आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है हाइपरलिंक्स। तो हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं कि हाइपरलिंक होता क्या है। हाइपरलिंक होता क्या एक्चुअल में, जब भी हमको किसी एक पेज को दूसरे पेज के साथ कनेक्ट करना होता है तो हम लोग हाइपरलिंक्स का यूज़ करते हैं। मतलब कि जब हमें एक पेज से किसी और पेज के ऊपर जाना है, जैसे वन पेज से सेकंड पेज के ऊपर मुझे जाना है तो मैं हाइपरलिंक्स का यूज़ करूँगा। जब भी मुझे कोई भी दो पेज के अंदर बीच में कोई कनेक्शन बनाना है तो वहाँ पे हम हाइपरलिंक्स का यूज़ करते हैं। तो HTML लिंक्स आर हाइपरलिंक्स, इनको हम ये बोलते हैं। जो भी हम लिंक बनाते हैं HTML के अंदर वो हाइपरलिंक्स होते हैं। दूसरा कि हम लोग जो करते हैं, क्लिक करते हैं जब भी हम किसी लिंक के ऊपर, तो वो जंप कराता है एक डॉक्यूमेंट से अनदर डॉक्यूमेंट के ऊपर, मतलब कि एक पेज से दूसरे पेज पे जंप कराता है। बेसिक डेफिनेशन ये होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारी कि HTML का जो ये टैग है इसका सिंटेक्स क्या है। इसका सिंटेक्स जो है वो हमेशा एक ए से स्टार्ट होता है। ए जो है हमारा रिप्रेजेंट करता है कि एक हाइपरलिंक है। हाइपरलिंक क्या हो गया, जब हमें एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है। तो जब हमें एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है तो हमें उसका पाथ भी देना होगा कि भाई उसका पाथ क्या है, कि भाई वो जाना कहाँ चाहता है, तो कि दूसरी फाइल पड़ी कहाँ पे है। जब भी हमें उसका URL चाहिए होता है उस चीज़ के लिए, हमें उसका पाथ चाहिए होता है कि जहाँ पे जाना होता है, तो हम उसको लिखते हैं HREF। इसको बोलते हैं हम हाइपर रेफरेंस। हाइपर रेफरेंस का मतलब होता है कि मतलब रेफरल दे रहे हैं, हम रेफरेंस दे रहे हैं कि हमें जाना कहाँ है। तो हम वहाँ पे उस चीज़ का URL दे देते हैं जिस URL पे हमें जाना होता है। उसके बाद हम किस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें कि हमें वहाँ पे पहुँच जाए, उस टेक्स्ट को हम लिखते हैं यहाँ पे। इन दोनों, इस टैग के बंद के बाद और जब ये टैग क्लोज हो रहा है उससे पहले, उन दोनों के बीच में हम जिस जो भी टेक्स्ट लिखेंगे उसके ऊपर क्लिक करते ही हम उस लिंक की मदद से किसी और पेज के ऊपर चले जाएंगे। तो ये होता है इसका सिंटेक्स। ये स्टार्ट होएगा, हम इसमें इसकी रेफरेंस देंगे, उसका URL देंगे, पास देंगे, उसके बाद हम उसका लिंक देंगे और उसको क्लोज कर देंगे। ये होता है हमारा हाइपरलिंक्स। अब हाइपरलिंक्स का एक ये एग्जांपल है यहाँ पे कि मैंने कोड लिखा हुआ है। ये इस कोड के अंदर क्या है कि यहाँ पे मेन हम बॉडी पे आते सीधा। बॉडी पे हमने पहले यहाँ पे 3 हाइपरलिंक दे रखे हैं। हमने यहाँ पे 3 ए टैग दिए हुए हैं। पहला ए टैग जो है वो हमको एक W3 वेबसाइट के ऊपर लेके जा रहा है, दूसरा पेज हमें इंस्टाग्राम पे लेके जा रहा है, तीसरा हमें एनिमे सागा के ऊपर लेके जा रहा है। तो ये 3 वेबसाइट्स होंगी जिनका मैंने ऑनलाइन लिंक दिया हुआ है। ये जो है HRF के साथ मैंने एक ऑनलाइन लिंक दिया हुआ है, जिसका मतलब क्या हुआ कि जो भी मेरी वेबसाइट है वो एक ऑनलाइन वेबसाइट है, ना कि कोई ऑफलाइन है। जब भी हमको किसी ऑफलाइन पेज के ऊपर, ऑफलाइन लिंक के ऊपर जाना होता है तो हमें उस फाइल का पूरा नेम देना होता है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एनिमे यूसेज लिखता हूँ, लेकिन एनिमे यूसेज लिखने के बाद मैं वेबसाइट पे जाने की बजाय मैं किसी पेज के ऊपर जाना चाहता हूँ जो कि मेरे ऑलरेडी डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ पे जैसे मान लो लेट्स सपोज उसका नाम था index.css। मैंने index.css लिख दिया। ये फाइल जहाँ पे भी पड़ी होगी उसका मैं पूरा पाथ दूंगा और उसको यहाँ पे इस लिंक की जगह पे दूंगा। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब मैं इसको प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ कि ये होएगा कैसे। जैसे कि ये मेरे यहाँ पे मैंने इस वाले कोड के ऊपर आ गया। तो अब मैंने जैसे यहाँ पे दोनों लिंक दे रखे हैं, एनिमे यूसेज का भी दे रखा है और यहाँ पे एनिमे सागा के साथ मैंने W3 स्कूल का दिया हुआ है। तो मैं इसको लाइव करके दिखाता हूँ कि इसकी आउटपुट आएगी क्या। ये चलेंगे, सॉरी, इसको हम दोबारा से ओपन करते हैं। ये देखो अभी ओपन हो गया। अब मैंने जैसे यहाँ पे, मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ। जैसे ये आउटपुट के तौर पे दोनों लिखे आ गए। अब ये यहाँ पे लिंक्स है तो इनको ये देखो कलर चेंज है, प्लस साथ में नीचे अंडरलाइन होकर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये एक्चुअल में एक लिंक है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये लोड ले रहा है, बट ये मेरे को उसी वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा जो सी मेरी वेबसाइट एक्चुअल में है। स्लो चल रहा है, ये देखो मैंने उस पर क्लिक करा तो उसने मुझे इस वाली फाइल के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि अब मैं जैसे भी किसी लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा तो उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे मुझे ले जाएगा। जैसे मैंने W3 पे क्लिक करा तो मैं W3 की उनकी वेबसाइट पे पहुंच गया। अब एनिमे पे क्लिक करा तो एनिमे सागा की वेबसाइट पे पहुंच गया। तो ये होते हैं हाइपरलिंक्स। ये तो था हमारा अगर हमें किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाना, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम लिंक्स लेते कैसे हैं मैं वो भी दिखा देता हूँ। जैसे कि अब ये URL आ चुका है, मैंने इस पर क्लिक करा, डबल क्लिक करा, अब ये पूरा एक URL आ गया जिसको मैं कॉपी करूंगा और अपने कोड के ऊपर जाके पेस्ट कर दूंगा। मैं आया, मैंने यहाँ पे लेट्स सपोज मैं एक और लिंक बना देता हूँ।
मैंने यहाँ से इसको हटा दिया। अब ये प्रो पर फिर से ये वाला लिंक जो मैंने अभी कॉपी करा उसको उठाया, इसको यहाँ पे डाल दिया और अब इसको सेव करके मैं वापस गया अपने साइट के ऊपर और रिफ्रेश कर दिया। अब देखो तीसरा एनीमे फिर से आ गया, एक और तीसरा वर्ड एक और आ गया। इस पर जैसे क्लिक करूँगा मैं फिर से वेबसाइट पे पहुँच जाता हूँ। तो ये ऐसे हम एक हाइपर लिंक बनाते हैं अगर हमें किसी ऑनलाइन पेज के ऊपर जाना है। ऑफलाइन पे कैसे जाना है अब वो दिखाता हूँ। जैसे कि अब ये मेरा यहाँ पे था, अब मैं एक हाइपर लिंक बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं मेरे डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पे एक फाइल पड़ी है इंडेक्स के नाम से। अब मुझे इस इंडेक्स की फाइल को अपने इसके अंदर कनेक्ट करना है। तो मैं अब कैसे करूँगा, अगर जो मुझे दो पेजेस को एक साथ लिंक करना है, तो जैसे वो भी डेस्कटॉप पे पड़ा है, ये भी डेस्कटॉप पे पड़ा है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर इसकी जगह पे उस वाली फाइल का नाम दे दूँगा इंडेक्स, जैसे आ गया index.html, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे देता हूँ पेज 2, मैंने पेज 2 दे दिया। अब मैं इसको सेव करा। अब मैं जाके अपने वापस से पेज के ऊपर, अभी पेज के ऊपर गया तो अभी ये देखो एक एनीमे आ गया जो कि मेरा ऑनलाइन लिंक था। W3 मेरा एक ऑनलाइन लिंक था। अब पेज 2 जो है वो मेरा एक ऑफलाइन लिंक है जिसके अंदर html.index लिखा हुआ है। अब मैं इसके अंदर जो भी कोड लिखता हूँ, लेट्स सपोज अब ये मेरा है, इसके अंदर मैं अब एक h1 टैग दे देता हूँ, इसके अंदर मैं हेलो लिखता हूँ। अब ये हेलो मैंने लिखा हुआ है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, वापस अपने पेज पे जाके पीछे जाके रिफ्रेश करा और अब इसको रिफ्रेश करता था, अब यहाँ पे हेलो आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो दो मैं अलग अलग पेज हैं उनको एक साथ लिंक कर सकता हूँ। अब जब भी मैंने जब शुरू कराया था कोर्स, तब मैंने बताया था कि हमारी वेबसाइट जो है वो मैनी वेब पेजेस के कलेक्शन से बनी है। कभी भी हम एक सिंगल पेज के ऊपर कोडिंग नहीं करते, हम हमेशा एक मल्टीपल पेजेस को बनाते हैं और उनको लिंक करते हैं। मैं वो चीज़ दिखाता हूँ, इसका एग्जाम्पल कैसे। जैसे मैं W3 स्कूल पे आ गया, अब W3 स्कूल के यहाँ पे URL में देखता हूँ, URL के अंदर इससे भी एक होम पेज है जो कि एक पेज हो गया। अब इसका मैं HTML वाले पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखो अब इसमें यहाँ पे एक HTML का अलग पेज है, उस पेज के एक अलग फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर एक default.sap के नाम से एक पेज बनाया हुआ है जिस पेज के ऊपर ये सारा कंटेंट लिखा हुआ है। अब मैं जैसे किसी और पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे मैं किसी और पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे यहाँ पे CSS पे क्लिक कर दिया तो CSS फोल्डर के अंदर ये डिफॉल्ट पड़ा हुआ है। अब मैंने इसको जावास्क्रिप्ट को क्लिक कर दिया तो भी जावास्क्रिप्ट वाले पेज पे चला जाएगा। ऐसे डिफरेंट पेजेस जो हैं उन जब हमें लिंक करना होता है तो हम एक हाइपर लिंक की मदद से करते हैं। हाइपर लिंक का टोटल यूसेज ही यही है, जब भी हमें दो अलग अलग पेज को एक साथ कनेक्ट करना है। अब हमें जहाँ पे भी ऐसे एक नेविगेशन बार बनाना है, जैसे मान लो प्लस के ऊपर मैं क्लिक करना चाहता हूँ या सर्विस के ऊपर क्लिक करना चाहता हूँ, यहाँ पे देखो सर्विस पे क्लिक करते हैं index.php में पहुंच गए हम, प्लस क्लिक करते हैं हम index.php पहुंच गए। तो जब ऐसे डिफरेंट पेजेस के ऊपर हमें जाना होता है, अपने एक पेज से ही थ्रू आउट करना है, जब हमें एक ऐसा नेविगेशन बार बनाना है तो हम हाइपर लिंक्स का यूज करते हैं। हाइपर लिंक्स वहां पे यूज होता है जब भी हमको एक पेज से दूसरे पेज में रीट्रांसफर करना होता है। अब हमें हाइपर लिंक्स की प्रैक्टिस पेज चाहिए। तो अब एक प्रैक्टिस पेज के अंदर क्या करना है, हमें पहले एक पेज बनाना है अपना, उसके अंदर ऐसे ही कोई भी, जैसे एक इंस्टाग्राम का लिंक हो गया, एक फेसबुक का लिंक हो गया और एक ट्विटर होगा, नेटफ्लिक्स हो गया, यूट्यूब होगा, ऐसे किसी भी 10 वेबसाइट्स को लिंक करना है अपने पेज के अंदर। एक सिंगल पेज के अंदर ये सारे के सारी वेबसाइट्स जो है वो लिंक करनी है। लिंक कैसे करनी है मैंने अभी बताया कि URL में जाना है, वहाँ से उसका लिंक को डबल टैप करके वो पूरा लिंक आ जाएगा। जब HTTP करके ऐसे जब पूरा लिंक आएगा, उस पूरे लिंक को कॉपी करना है और उसको वहाँ पे पेस्ट कर देना है, तो सिंपल हमारा बन जाएगा एक प्रैक्टिस पेज। एक ये हो गया जहाँ पे हमें 10 वेबसाइट्स को लिंक करना है अपने एक सिंगल पेज में। अब इसके अलावा क्या करना है, एक पेज के अंदर हमको एक्सटर्नल मतलब कि ऑफलाइन पेजेस को ही 10 पेजेस बनाने हैं डिफरेंट नाम से। जैसे एक इंडेक्स हो गया
जो तो हमारा मेन पेज होता है उसको इंडेक्स पेज बोलते हैं, जिसमें हम मेन कोडिंग कर रहे होते हैं। उसके अलावा एक पेज ले लिया, जैसे हेलो ले लिया, एक वर्ड ले लिया, एक हाय ले लिया, एक सॉरी ले लिया, एक लव ले लिया, एक यू ले लिया। ऐसे करके कोई भी रेंडमली 10 HTML के पेज बनाने हैं, 10 HTML के पेज, और उनको लिंक करना है हमारे सिंगल पेज के अंदर। पहले एक पेज बनाना है जिसके अंदर 10 वेबसाइट आएंगी, फिर एक पेज बनाना है जिसके अंदर 10 हमारी वेबसाइट, हमारे लोकल पेजेस आएंगे। इन दोनों को कंबाइन करके फिर एक पूरा वेब पेज बना देना, जिसके अंदर तुम्हारी प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाएगी हाइपर लिंक्स की। तो ये था हमारे पास अभी तक हाइपर लिंक्स की। हाइपर लिंक्स होते क्या है, इसका सिंटेक्स क्या होएगा, कैसे होएगा, मैंने सब कुछ बता दिया। अब इसकी प्रैक्टिस करो।